भारत के धुआंधार फैसलों ने उड़ा दिए ब्रिटेन के धुएं। कैसे भारत ने आगे बढ़कर खींच ली पैरों तले जमीन। मिराज को दौड़ाकर भारत ने दिखा दिया ट्रेलर। अब शुरू हो रही है भारत के शौर्य की गाथा। कैसे मिराज को दौड़ाकर माहौल बना गया भारत। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने जोड़ लिए हाथ। अचानक भारत के एक्शन ने हिलाकर रख दी अंग्रेजों की धरती। भारतीय ताकत का एहसास दिलाने पहुंच गए भारत के वीर। सतर्क हुए ब्रिटेन की सत्ता। भारत की वजह से उठाने पड़ रहे हैं कठोर कदम। यह है स्वदेशी की औकात। दोस्तों, खालिस्तान की वजह से भारत ब्रिटेन के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। अब भारत ब्रिटेन के बीच में इस तरह के रिश्ते बहुत खराब माने जा रहे हैं। ऋषि सुनक से तो कुछ और ही उम्मीद जताई जा रही थी। इससे काफी अच्छे संबंध तो भारत के पहले ही थे। अब ब्रिटेन और भारत के बीच में एक पेंच आकर फंस चुका है। जब तक ब्रिटेन भारत विरोधी बात को दबाएगा नहीं, तब तक कुछ भी हो नहीं सकेगा। लेकिन भारत ने यह भी साफ करके बहुत ही बेहतर कर दिया है कि ये नया भारत झुकना जानता है तो झुकाना भी जानता है। ऐसे में ब्रिटेन में हुई चूक पर भारत ने बेहद कड़े कदम उठाए हैं, जिसने अब दुनिया की आंखें खोल दी हैं और सबको बता दिया है कि भारत अब सहेगा नहीं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने क्या बड़े एक्शन लिए हैं और कैसे भारत ने मिराज 2000 को ब्रिटेन की तरफ रवाना कर दिया। भारत के मिराज रवाना कर देने पर दुनिया भर की नजरें इसी पर टिकी हुई है और अब ये माहौल गर्म कर रहा है। देखिए दोस्तों, आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। ये आजकल भारत पर कुछ ज्यादा ही फिट बैठता है। एक तो पहले ही खालिस्तानियों पर भारत ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, ऊपर से ऐसे उपद्रवियों को शरण देने या बढ़ावा देने वालों के साथ भी कोई नर्म रुख नहीं अपनाया जा रहा। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व यूके में अमृतपाल समेत कई खालिस्तानियों पर कार्यवाही से भड़के खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के समक्ष उपद्रव किया। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने भारतीय तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराने का भी प्रयास किया। फिर क्या था, भारत ने भी एक अप्रत्याशित दांव खेलते हुए दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग एवं ब्रिटिश उच्चाधिकारी के घर के समक्ष जितनी भी अतिरिक्त सुरक्षा की लेयर जैसे बैरिकेडिंग थी, वो सब रातों रात हटवा दी। अब इसे संयोग कहें या सोचा समझा प्रयोग, भारत ने यह स्पष्ट संदेश भेजा है कि देश की सुरक्षा या अखंडता से समझौता करने वाले या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने ब्रिटेन मिराज इसलिए भेजा है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। लेकिन देखना यह है कि इस कदम ने माहौल को कैसे गर्म कर दिया। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में मिराज 2000 के साथ हिस्सा ले रही है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि मिराज 2000 वही लड़ाकू विमान है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया था। 26 फरवरी 2019 में इसी मिराज 2000 ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था। ऐसे में मिराज ने एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर के साथ नियमित अभ्यास में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस अभ्यास की मेजबानी ब्रिटेन करता है। यूके में होने वाले इस अभ्यास का मुख्य मकसद इसमें जो भी देश हिस्सा लेते हैं वो यूके के साथ मिलकर काम कर सकें। ऐसे में जिस तरह से मिराज 2000 ने ब्रिटेन में इस अभ्यास में हिस्सा लिया, वो एक बड़ी उपलब्धि है। मिराज 2000 को उड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन एम गंगोला ने बताया कि ये वही मशीन है। आधुनिक युद्ध के लिए ये काफी सक्षम एयरक्राफ्ट है। उन्होंने बताया कि कोबरा वॉरियर में हिस्सा लेने वाला ये वही मिराज 2000 है जिसने बालाकोट ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। वहीं कोबरा वॉरियर के एक्सरसाइज डायरेक्टर जेम्स कॉलवर्ट ने बताया कि कोबरा वॉरियर रूटीन अभ्यास है जिसकी मेजबानी यूके करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के साथ मिलकर यूके के साथ काम करना है। ये बेहतरीन अनुभव है कि भारतीय वायुसेना ने भी इसमें मिराज 2000 के साथ हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोबरा वॉरियर में 145 वायुसैनिकों की भारतीय टुकड़ी हिस्सा ले रही है। ये टुकड़ी 6 मार्च 2024 से 24 मार्च तक हिस्सा लेगी। इसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोबमास्टर और एक IAL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान हिस्सा ले रहा है। बताते चलें कि अब पंजाब पुलिस उसकी जी हुजूरी करने वाले साथियों को ढूंढ ढूंढ कर दबोच रही है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं अपितु शुरू होती है। अमृतपाल जो अभी अभी विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटा था और खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा दे रहा था, उसके भी कुछ आका हैं जो विदेश में बैठकर भारत में खालिस्तान के अभियान को ऑपरेट करने का घिनौना षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आते। ये तत्व इस अभियान के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर उपदेश देकर अमृतपाल सिंह जैसों के लिए मिस गाइडिंग फोर्स बनाते हैं। अब ऐसे में अगर भारत में खालिस्तानियों पर इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही होती है तो इनका बिलों से निकलना सामान्य बात है।
जैसे ही विश्व भर में फैले खालिस्तानियों के समर्थकों को अमृतपाल और उसके साथियों पर हुई कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई तो अमृतपाल के विदेशी आका बेचैन हो गए। अमृतपाल के ये विदेशी आका विदेशी धरती से भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले ये आतंकी विष घोलने लगे हैं। ऐसे में भारत ने खालिस्तानी समर्थकों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। भारत में खालिस्तान समर्थक यूजर्स के कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। जिन लोगों के अकाउंट को सस्पेंड किया गया उसमें एक अकाउंट खालिस्तान अभियान के सरगना जगमीत सिंह का भी है। साथ ही खालिस्तान के समर्थन में ट्विटर पर कसीदे पढ़ने वाले कनाडा के कवित्री रूपी कौर, एक्टिविस्ट गुरदीप सिंह सहोता के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने कहा कि हमने कट्टरपंथियों के हमले को नाकाम कर दिया था और तिरंगा शान से लहरा रहा है। लंदन स्थित उच्चायोग ने खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देते हुए एक विशाल तिरंगा उच्चायोग पर लहरा दिया। वहीं जिस सिख धर्म को आधार बनाकर अमृतपाल और जगमीत सिंह जैसे लोग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, उसी सिख समुदाय के लोग विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगे के अपमान के बाद आक्रोशित हैं। अब ऐसे भारत में खालिस्तान के नाम पर हुड़दंग मचाने की चेष्टा रखने वालों को लामबंद कर दिया गया है। वो चाहकर भी भारत के अहित में कुछ नहीं कर पा रहे। अमृतपाल के समर्थक पुलिस और सरकार के कड़े रवैये के भय से इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में खालिस्तानियों की मंशा रखने वाले विदेशी खालिस्तानियों को बड़ा झटका लगा। यही कारण है कि वो अभी खालिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी भारतीय तिरंगे का अपमान। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत के अंदर खालिस्तान के नाम पर उत्पाद मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के तालमेल से खालिस्तानियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत की तरफ से संदेश स्पष्ट है कि भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने विरोधियों पर रेड लाइन बना दी है, जो कि विरोध की सीमा है, और अब इसको पार करने पर भारत किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाला, अब वो चाहे देश हो या कोई संगठन। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व यूके में अमृतपाल समेत कई खालिस्तानियों पर कार्यवाही से भड़के खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के समक्ष उपद्रव किया। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने भारतीय तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराने का भी प्रयास किया। फिर क्या था, भारत ने भी एक अप्रत्याशित दांव खेलते हुए दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग एवं ब्रिटिश उच्चाधिकारी के घर के समक्ष जितनी भी अतिरिक्त सुरक्षा की लेयर जैसे बैरिकेडिंग थी, वो सब रातों रात हटवा दी। अब इसे संयोग कहें या सोचा समझा प्रयोग, भारत ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि देश की सुरक्षा या अखंडता से समझौता करने वाले या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।